राजा हो मोदी वर्गो बदमाश ध्यान चढ़ने को शौकीन, गीत गा छोड़ने को शौकीन, कविता छोड़ने को शौकीन, पर दरबार लगा रखे हो। और मैं दरबार में मुशायरो चले, एक कवि आ गयो, पर कवि राजा के पक्ष में बहुत सारी कविता पढ़ी, और कविता पढ़ते 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 चोर की कविता पढ़ी तो राजा राजी हो गयो। राजा बोले दिया तना हाथी घोड़ा। फिर और कविता पढ़ी, बोले दी तना अशरफिया। पर और कविता पढ़ी, बोले दियो तना तो साम्राज्य। कवि राजी हो गए, घरे चले गए, मुशायरो खत्म हो गयो, राजा घरे चले गयो। फिर सोचो तना यार बात बड़े राजा अशरफी दी, घोड़ा दिया, हाथी दिया, अब तो साम्राज्य दियो, मामलों की है, बेरो तो पड़ा वो भी फिर तो पूछो और जाके बोलो भी दरबार लाग रहे, बोले राजा साहब फलाने दिन मुशायरो हो और थे मैंने ये चीजा देने की घोषणा करी और तू तो दी को नहीं। जब वो बोले ज्यादा बकवास मत करे, ते मेरा कान राजी करे, मैं तेरा कान राजी करे, देने की बात कर तो ही क्या यही हुआ 10 साल देने लेने की बात नहीं। डेमोक्रेसी की लड़ाई लड़ रहे, फसल की लड़ाई, फसल बीमा की लड़ाई, भाव की लड़ाई, एमएसपी की लड़ाई, रोजगार की लड़ाई, सब लड़ाइयां जारी रहेंगी। लेकिन उससे पहले लड़ाई है डेमोक्रेसी बचाने की। नहीं तो फिर अंग्रेजों मेरी सरकार में फर्क क्या है? उल्टी के अंग्रेज ईमानदार थे यार, अंग्रेजों के बनाए हुए पुल अभी तक नहीं गिरे, इन बेईमानों के बनाए हुए पुल पूरे के पूरे बिहार में बह गए। बिहार में लगातार 7 पुल पड़े 3 दिन के भीतर, पूरे का पूरा अयोध्या का इनकी बनाई हुई सारी सड़कें बर्बाद हो गई। और इन बेईमानों का 5 साल पहले गुजरात में एक बनाया हुआ पुल जिसकी कीमत थी 45 करोड़, जिसकी लागत थी 5 साल पहले बनाए हुए पुल की 45 करोड़, अब उसके तोड़ने का बेईमानों ने टेंडर कराया 52 करोड़। 5 साल पहले बने हुए पुल जगह की कीमत थी 45 करोड़, और मैं तो तोड़ दूंगा टेंडर करिए। अभी 5 साल पुराने पुल ने तोड़ दूंगा टेंडर करिए, जर्जर हो गयो। मेरी कीमत है 52 करोड़। लूट के खा गए इस देश को। अपने को गंगा सिंह बनने की जरूरत नहीं है। कोई आ जाए बीजेपी को आदमी रिश्तेदार लिया है, 4 पैर पकड़ा दे, पैर को नहीं पकड़ाना है, 5 तारीख तक चारों काट ले जा, पकड़ाना आंगली कटवानी को नहीं है, रखो लियो आंगली कटे, कहते आंगली कटवा लो। बीजेपी अगर दुनिया भर को समान है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान दोनों जीता, उठ गया। क्यों उठ गया? बेरोजगार छत्तीसगढ़, सब लोगों ने सुना होगा छत्तीसगढ़ जीत रही है कांग्रेस। उठ क्यों गई पता है आपको? अकेला हंसदेव जंगल के लिए पूरे अदानी परिवार ने दुनिया भर का पैसा लगा दिया। कोयला है वो, हंसदेव जंगल उठा दिया। और बेईमान कितने हैं पता आपको? क्या कह रहे हैं? एक पेड़ मां के नाम, 50,000 एकड़ से जंगल कटवा दिया अकेले छत्तीसगढ़ में। और हमें बताया जा रहा है एक पेड़ मां के नाम लगाओ। हमें यह कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा पूरे देश में अभियान चलाए जा रहे हैं। सरकार करोड़ों रुपए फूंक रही है एक पेड़ मां के नाम। और पूरा का पूरा राजस्थान का बेल्ट, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, पूरी की पूरी खेजड़ी खेतों से उड़ाई जा रही है इस बात के लिए कि वहां अडानी का सौर ऊर्जा का प्लांट लगेगा। आज के बाद आप भुवनेश्वर जाओगे तो चारों तरफ आपको प्लेटों का, सौर ऊर्जा वाली प्लेटों का समंदर दिखेगा, कोई पेड़ नहीं दिखेगा, पेड़ सारे उड़ा देगी। सुबह अखबार में खबर थी राजस्थान के कि अभी 12 में कम से कम 10 किलोमीटर में पेड़ कटेंगे। केंद्र की वन पर्यावरण मंत्रालय ने छूट दे दी। और जो कोई किसान खेत में झाटी खेत में शीशम काट ले तो वन विभाग आ जाएगा, कहना FIR करो। तो सरकार दोनों परमिशन बोली, अरे मारो खेत, मेरा बाप दादा वो खेत लड़के खातेदारी ले रही, अब परमिशन तो तहसीलदार देखो हम लगते रहते नहीं बनना। अपा राज्य ने खातेदारी मारी है, खेत मारो है, रिश्तो दिखावा मैं दिन इतना खेत मारा है, तो जाके काट के देखिए तो फिर मेरे बड़ी खेत अपना है। हाँ लड़ाई है, ये लड़ाई मजबूतियों लड़ने खातर भाई अब न तोप चाहिए, न बंदूक चाहिए, न ही कोई अस्त्र शस्त्र चाहिए। 5 तारीख को वोट चाहिए। कांग्रेस का निशान है हाथ, भिवाड़ी में यही निशान हो जाता है ताकि थोड़ा सितारा है। हाथ का बटन दबाइए, ये लड़ाई आसान हो जाएगी। मैं तो यही निवेदन करने के लिए आया था गांव गांव। और मैं सरपंच साहब से कहना चाहता हूं
कैंडिडेट यहीं रहता है। चुनाव के दिन में जो कैंडिडेट की सभाएं होती है रूटीन की, उस सभा में लगे हुए होंगे, सुबह शाम कभी आ जाएंगे। और मैं आपका टाबर हूं, मैं आपके बीच आया हूं ये कहने के लिए कि हमारे लिए अभी एजेंडा नहीं बचा कि आपसे वोट कौन मांगने आया। मैं लोकसभा के चुनाव में बिना कैंडिडेट के 75 गांव में मीटिंग हिसार लोकसभा में करी थी। मैं विधानसभा में बिना कैंडिडेट के जा रहा हूं हर गांव में ये बात बताने के लिए। कैंडिडेट के लिए एमएलए बनना जरूरी होगा, लेकिन मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकना हम सब लोगों के लिए जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंको। कितने गंदे लोग हैं, इनकी कितनी गंदी सियासत है। जिस संविधान को लिखा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, जिस संविधान को लिखा, जिस संविधान सभा में बैठ करके लोगों ने इस देश के लिए फ्रीडम लाए, इस देश के हर तबके के लिए उन्होंने एक एक लाइन पिरोई, वो एक एक लाइन को डिलीट करने में लगे हुए। और इतने घोर अनपढ़ लोगों के धक्के चढ़े हुए हो आप। अरे लगदा थाने जोर है भाई। फिर 9.5 साल खट्टर ने सहन करे। खट्टर को एक दिन भाषण सुनो मैंने, आपने ये महसूस हुई कि यार हरियाणा का लोग इतना बावड़ा तो को नहीं होता। खट्टर भाषण दे दिन गांव में एक सभा में क्या मैं गांव गया, गांव की पुरानी यादें आई, और पुरानी यादों में पुरानी जब यादें आई तो मैंने महसूस करा कि देखो पहले अमृतों की बेरी के मीठे मीठे बेर खाते थे। मैं यार हरियाणा आए तो जोर को पकड़ के जा रखे। ये मानसिक स्तर था खट्टर का। और स्कूल के टीचर में अध्यापक में डिफरेंस नहीं कर पाते थे। 5000 स्कूल बंद करे खट्टर ने। 5000। मैं आज दावे के साथ कह के जा रहा हूं, कांग्रेस की सरकार बढ़ेगी, स्कूल खोलेगी, बंद नहीं करेगी। जैसे राजस्थान में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खुले, आपके गांव में स्कूल खुलेंगे, बंद नहीं होंगे। दावे के साथ कह के जा रहा हूं। दोस्तों, एक गांव में एक स्कूल बंद होने का मतलब समझते हो आप? एक पिंडी का अनपढ़ हो जाना। सबसे ज्यादा खतरनाक है किसी का जाहिल होना, सबसे ज्यादा खतरनाक है किसी का अनपढ़ होना, सबसे ज्यादा खतरनाक है जिंदा जी मर जाना। उन्होंने जो बकवासें करी, आज किसान की हालत क्या है? आज से 10 साल पहले आपने नरमा किस भाव बेचा, आज नरमा के रेट क्या है? आज से 10 साल पहले आप नरमा का बीज कितने रुपए में लाए, आज कितने रुपए में लाए? आज से 10 साल पहले आप खाद पेस्टिसाइड कितने रुपए में लाए, आज कितने रुपए में ला रहे हैं? और बाकी डीएपी को मैं नाम लियो ने कि डीएपी धन मिलने ही डीएपी को गोड़ दानों को नहीं हरियाणा। देख बनाई लो, हमारे यहाँ डीएपी होती थी, हम सरसों से पहले बीज देते थे, उससे सरसों थोड़ी एकदम काली काली उगती थी, जोरदार उगती थी, फिर एकदम बुंटा मार जाती थी। अब डीएपी है ही नहीं। कौन खा गयो डीएपी? मोदी खा गयो। कल एक जींद में किसान और लंबरदार और कौन से गांव को, गांव नाम तो मैं भूल गया, मंडी में जा रहे जीरी लेके बांग मारा हो को जीरी को कोई मेरी को धड़ी को नहीं। हर पूरे हरियाणा में अगर थोड़ी बहुत कोई फसल है ढंगी तो वह धानगी। बेंगलार ने नरमे दमे भाई, न गुआर में और न ही कोई ना बाजरी, तो फिर भी ठीक ठाक है, लेकिन बाजरी का खेत थोड़ा है। बाजरी तो सीटा मोटा है, जो ठीक आठ में रुक रहे हो जा, लेकिन बाजरी है थोड़ी सा। नरमे में की कोनी, गुआर में की कोनी, बाकी बाजरी वाला डोकार कह और थरो धान, आ दोनों को कोई तड़ी को नहीं। ये मुद्दे हैं चुनाव के। चुनाव में ये मुद्दा नहीं कौन कितना गोरा है, कौन कितना चिट्टा है, कौन कितना काला है, कोई फर्क कौन पड़े। बात हो फर्क है, बात पड़े कि चंडीगढ़ विधानसभा में थारी बात करेगो, कुणर कुकर करेगो, और सरकार थारे पक्ष में लियावेगी के सरकार बुढ़ापे के पेंशन को के करेगी, सरकार स्कूल को के करेगी, सरकार कॉलेज को के करेगी, सरकार जो एएन भर्ती करेगी तो के करेगी, एचसीएस भर्ती करेगी तो के करेगी। ए बीजेपी का लोग आके सुने हुए खड़ा हरियाणा में कभी पर्ची खर्ची बंद कर दी, क्यों झूठ बोलो रे बेईमानो? जे एसडीओ लगाया मैं तो गुजरात का लगा लिया, क्यों बेवकूफ बना रहे हो? बड़ी बड़ी भर्ती करी महाराज जी, एसडीओ अभी थारा एसडीओ एचसीएस लगावे, एससीएस तो दरबारे का लगे साहब, थारा हरियाणा का छोरा 3 लग गया, 3 ही आगे चीकड़ा पटाई जा रहा छोरा था।
एलियन से गला गया भाई, थरबारे गला गया। चर्चा थोड़ी मैं हरियाणा राजस्थान की विधानसभा में बोली है बात, मारे भी करने की प्रयास करी, मैं जूत बजा लिया, मैं भर्ती निरस्त कराई, दोबारा सिलेबस जारी करवा के भर्ती करवाई। हरियाणा के पैटर्न पर वहां भर्ती कर रहे थे, अफसर रिजेक्ट करवाया मैंने उस समय में था राजस्थान। तब मुझे पता है आपके ये सारे के सारे गुजरात के, यूपी के, बिहार के लगे, हरियाणा के 2 छोरे नहीं लगे। स्कूल 5000 बंद हो गए, स्कूल में कितने कर्मचारी होते बताओ? खर्ची खर्ची की बात करें बेशरम लोग। 30,000 रोजगार पर कैंची चुनाने वाले लोग कह रहे हैं कि हमने पर्ची खर्ची बंद कर दी। अरे सुसरो, तुमने तो स्कूल ही बंद कर दिया है, तो पर्ची खर्ची की बात कर रहे हो? जिस खेत में ना हो मैं सरकार को रोटी, उस खेत के गोसाई गंदम को जला। जगह खेत में काम करने वाला मजदूर नहीं रोटी को नहीं, मैं खलियान में काम करने वाला किसान नहीं रोटी को नहीं, भाई जी मैं खलियान को करूंगा कि क्या करोगे उस खलियान को? ये कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, फायदा गिनाओ जी। बोले फायदा ये इसका खर्चा बचेगा, खर्चे का करोगे क्या? अदानी और अंबानी का कर्जा माफ, 1,00,000 करोड़ उनके समेत तमाम पूंजीपतियों के कर्जे माफ करें, 16.5 लाख करोड़ तुम्हारे क्या माफ हुए? कुछ नहीं। तो रुपया और बेड़ा करके क्या करूंगा? जीएसटी किसके लिए लगाई, नोटबंदी किसके लिए करी? बोले जी काला धन वापिस आएगा। कहां है काला धन वापिस? 1 भी रुपया लाइन में लग के लोग मर गए, काला धन वापिस नहीं आया। यही इलेक्शन वाला करना क्या है पता है आपको? करना ये पूरी की पूरी सत्ता एक आदमी के हाथ में लेनी है। इसे कहते हैं निरंकुश तानाशाही। ये चल रहा है जर्मनी की चाल पर, ये चल रहा है हिटलर की चाल पर, लोगों का दिमाग मार रहे हैं, क्योंकि ये फुद्दू टेलीविजन वाले लोग इन्हीं के हैं। सारे दिन 24 घंटे टेलीविजन के आगे बैठ जाइए, आपके लिए, नौजवान के लिए, अग्निवीर के लिए, किसान के लिए, किसान की आत्महत्या के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे, एक डिबेट नहीं कराएंगे, बात कराएंगे हिंदू की, मुसलमान की, सिख की, ईसाई की, लंपट पट ये करेंगे। हमारे काम की बात नहीं करेंगे। किसके टेलीविजन? उन्हीं के टेलीविजन, उन्हीं के चैनल, उन्हीं के कर्जे माफ करेंगे, उन्हीं के गीत गाएंगे। वो टेलीविजन वाले कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन। अरे अभी पटवारी तब को नहीं है गमे यारो सर पेशाब आड़ो अपने जय बात यादर माली मम्मी ने बनाई सर अच्छा देश में तुझे ठंडा तब को नहीं है भैया। अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन वाली बात पड़ी है, 200 साल और चाहिए इस देश की डेमोक्रेसी को, तब पता चलेगा कि हमारा देश कैसे आगे बढ़े। आज हमें चाहिए सरपंच गम में जितो जितने को महत्व है, इतो हरेड़े को भी महत्व है। आज अपन चाहिए मैं बाद में जिला परिषद मेंबर, ब्लॉक मेंबर, पंचायत समिति को प्रधान, जिला परिषद को जिला प्रमुख, अपन चाहिए एमएलए, अपन चाहिए एमपी, अपन एकदम कच्चा करकरा सामने चाहिए रोजगी। एक दिल्ली में रात चलाओगा, दिल्ली बढ़ कौन दे बार के 3 लगा दे, 1 नेशन 1 इलेक्शन संविधान तोड़ना था मैं जो चोर मारता फिरा भाई जी। जो राज्यसभा मांगा वोट बद गया नहीं, राज्यसभा मांगा वोट बद गया तो लागू कर देगा। और मोदी कभी खड़े हुए कैसे कहे मित्रों, भाइयों और बहनों आगे से वोट नहीं पड़ेंगे। बड़ा लिया खड़े रहेगा फिर कोई बिल्कुल बड़ा है। गोटा चक्कर में गर्मी मिलता बिना निकेल लेकिन शीरो खाना आता था कि अर्जुन की तो जावा अर्जुन उन्हें पास बेगा बेगा चलता रहा। आप इतनी है वोटा खतरे गर्मी में यहाँ लोगों ने भी बढ़िया नेता चाहिए, नेता में भी बढ़िया वोटर चाहिए। ये तो लड़ाई तो वोट की है ना। वोट से ही 5 साल इसीलिए दिए गए कि 5 साल में कोई धोखा कर देगा, पटक के मारेंगे लोग, दूसरा चुन लेंगे। यही ये खत्म करना चाहते हैं। ये कहते हैं कि साहब अध्यक्षीय प्रणाली कर दो जैसे अमेरिका में, साढ़े 14 बनना चाहिए। इसलिए जनता को चाहिए, जनता को चाहिए, जनता के छोटे से लेकर के बड़े प्रतिनिधि। सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में अगर कोई मजबूत चुनाव है तो वार्ड पार्षद का है, वार्ड पंच का है। गांव में सारे पड़ोसी डट रहे हैं बात करते रहे कि जे कभी पंच में नाम काट दियो तो वोट कौन देगा। जद जोड़े गोर बेगो शीर पड़ी हुए, जब कोई चीजा को शीर पड़े हुए, सब मजबूत अगर कोई चुनाव है, दोनों चुनाव वो पंच को है। एमएलए लड़नी है ध्या कर दियो नहीं कि एमएलए तो जीत गयो 4-5 बारी, अब तू कैमरे बना वोटर पंच जीत के दिखा। हर चीज का महत्व है बड़ी जगह। इस महत्व को खत्म करना चाहती है बीजेपी।
और जगह जगह किसान के घर का आगे बीजेपी को झंडो लाग रही है, जगह घर का आगे बीजेपी को निशान लाग रही है। बात समझाओ का आदमी थारो बरत लियो और रिश्तेदार थारो बरत लियो और बीजेपी थारी को नहीं। जब दिन थे गया थारे हमेशा अपमान करो, थारी बेटी खेलन गई अपमान करो, जीत गई जीतेड़ी को अपमान करके काटी है। आज झुलाने की जनता की हिम्मत है कि बाबा चंडीगढ़ भेजने को मन बना लियो और कई मन ने तो अपमान करके काटी है। भूल सको क्या बात ए दुख देना जगह भूल सके कि कोई भूलन कौन दिया भूलना को नहीं। बताओ लोगों जगह जगह बीजेपी को झंडो टांग रखे मैंने कह जाके को गलत है तू तो कोई आठ में तो कोई रड़क में तो कोई बड़त में टांग लियो तू तार बाड़े ने कुछ लोग क्या दिखाए आ समझाओ आशो बात के बढ़त हुए। एक आदमी मेरे को फोन है अभी क्या हमारे घरे प्रोग्राम है खियाइयो तो मैंने पूछो मैं आ तो जाऊं पर यार वोटड़ो तो तेना का सरकार दी और मार दो तुम तो खरोड़ नहीं को नहीं उतरिया कार्यकर्ता रोड़ा करेगा। बोले बढ़त में ही कौन दिया तुम्हें वोट है मैंने कह रहा हूँ तो राजी हो मैं रगड़ तो मन दियो बेटे नाच तो मेरो कर दियो भिखारी आपस ये बोलते नाच तो मेरो कर दियो मेरी सीनियरिटी खराब कर दी है। कोई दोबारा लगातार एमएलए तो मैं चाहिए थोड़ी कोई पूर्व विधायक आए विधायक बलवान पूरी आए अरे को है बात का मैं थाना निवेदन करना आया हूँ समझाओ अभी दिन 5-6 पड़े बार लोग समझाओ तारे काम में कई बार ना आगे देखे मैं फूल आओ बहुत बुढ़ो लागे फूल सारी कद्दे मुगए और कद्दो कर दियो देश में जो कितना बेईमान लोग हैं मैं कोई पावड़ में कौन को 10 साल हो गया ना हिंदू मुसलमान करता और अब जम्मू कश्मीर में चुनाव जीतना है जो अमित शाह बेईमान के क्या खन फेरो है की बार ईद पर सिलेंडर खरीद है ना 10 साल क्यों कहते बात 10 साल जहर क्यों बोले हुए सोसाइटी में समाज में 10 साल लड़ाई क्यों मारे हुए थे। कश्मीर चाहिए मैं कश्मीर में 3 नीलो पहाड़ा मड़ंगू है वो मैं पप्पे न धनी खुआणो था मैं तुम खुद वाणो था या दन्ना हाँ समझो थे छत्तीसगढ़ नील को कब्जे में करी हुआ छत्तीसगढ़ में नीलियो कोयलो है पर जगह वो कोयलो छत्तीसगढ़ ये लीजिए मैम जम्मू कश्मीर में अरे पटदेशी कानून बना दे जगदीना का हाथा जो जम्मू कश्मीर मैं तेरे लिखे दूं पटदेशी अभी कहने की दिल्ली 10 साल पुरानी गाड़ी दिल्ली बोल पड़े लिखे अब तो आप कह देगा 5 साल पुरानी दिल्ली बोल पड़ दिया नई गाड़ी ले आओ और गाड़ी सारी इलेक्ट्रॉनिक्स ले आओ मैं लीजिए वो गाड़ी चलवा देगा और गाड़ी मार देगा ना अपने सर नाई लगा गाड़ी बेच देगा ना मालिया क्रोनोलॉजी समझो थे आगे बेखूब समझ रखे लोग 10 साल लगातार झगड़ो कराना आदमी अब के ईद पर 2 सिलेंडर खरीदेगा अरे ये चावा हमारी पार्टी चावा ही लोग चावा के तू 10 साल या बोल तो गड़ा कोई कट्टा लोगों का नफरत पैदा नहीं होती सरकार नफरत पैदा करी है आपके मुसलमान ने टिकट को दी इंडिया गठबंधन का लोग अभी हो यार इनके थे एमपी खूब जिता दिया जब हाँ कोई कई मुसलमान ने टिकट दिए वो जहर आप पैदा करिए देश के संविधान में देश की बात ने खत्म करने की कोशिश बीजेपी करी है जो थी सारी मनीषी जोरगी क्योंकि लोकसभा को थे हाथ कर साफ कर दियो और निवेदन करना है